दोस्तों, गुड़हल का पौधा जब फूल उसमें निकलते हैं तो वो पौधा बहुत खूबसूरत लगता है। यही कारण है कि इस समय गर्मी इतनी अधिक पड़ रही कि हमारे बागीचे की शान हमारा गुड़हल जो बिल्कुल सूख चुका है। लेकिन ये पौधा जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही नाजुक भी होता है। इसीलिए इस पौधे को खास देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है। हमेशा ज़मीन पर ही उगाना चाहिए। ऐसा करने से ये खूब फूल देता है और हरा भरा रहता है। इसका सही तरीका और देखभाल आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हमें करनी चाहिए। गुड़हल का पौधा लगाने का सबसे अच्छा समय मार्च से अक्टूबर के बीच का होता है। ये पौधा जितना देखने में सरल होता है उतनी ही ये परेशानियां भी पैदा करता है। जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो यह पौधा अपने पत्ते गिराना शुरू कर देता है, हल्के पीले दिखने लगते हैं, पौधे का विकास रुक जाता है, कलियां आनी बंद हो जाती है और जो आती है वो पीली होकर गिरने लगती है। गर्मियों में गुड़हल के फूल ये असहनीय गर्मी सहन नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो बीमार हो जाता है। हमें कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम अपने इस पौधे को बहुत ही अच्छा हरा भरा और फूल से भरपूर कर सकते हैं। गुड़हल के लिए आदर्श तापमान अगर हम देखें तो 5 से 6 घंटे सीधी धूप होनी चाहिए। इससे नई वृद्धि और कलियों का निर्माण तेजी से होता है। पौधे के बढ़ने के लिए आदर्श तापमान 15 सेल्सियस से लेकर 35 सेल्सियस है। यदि तापमान सीमा से अधिक हो जाता है तब पौधा तनाव महसूस करने लगता है और पत्तियां गिराना शुरू कर देता है और कलियां भी गिरने लगती हैं। पौधे को आप सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ऐसी जगह रखें जहां उसे सीधी धूप मिले, ताकि पौधा तेज धूप से बचा रहे और बाकी समय छाया में रखें। अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो गुड़हल की अच्छी ग्रोथ और गर्मियों में देखभाल के लिए गमले का चुनाव बहुत सावधानी पूर्वक करें। छोटे गमले तेज गर्मी के कारण जड़ों में तनाव पैदा कर सकते हैं। गुड़हल की जड़ें आकार में चूंकि बड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें 12 इंच का बड़ा गमला या ग्रो बैग दें। नर्सरी से यह नया पौधा खरीदने के बाद कम से कम 7 दिन बाद पौधे को गमले में ट्रांसफर करें। इससे पौधे को आपके घर के माहौल में आसानी से ढलने में मदद मिलती है, जिससे बाद में ये अच्छी तरह से बढ़ता है। अगर पौधा पुराना है और मौजूदा गमले में अच्छी तरह से बढ़ रहा है तो उसे बेवजह हटाने की कोशिश ना करें या गमले में उसे शिफ्ट ना करें। इससे पौधे का ट्रांसप्लांट शौक लगता है। अगर पौधा काफ़ी बड़ा है और मौजूदा गमले का आकार पौधे के लिए छोटा है तो आप इसे फरवरी से मार्च में सही समय के अनुसार बड़े गमले में स्थानांतरित कर सकते हैं। अगर आप बसंत में ऐसा नहीं कर पाते हैं तो देरी होने पर अगस्त में कर लें। मिट्टी या सीमेंट से बने गमलों का उपयोग करना सबसे अच्छा रहता है। गुड़हल के पौधे की मिट्टी कार्बनिक पदार्थों से भरपूर अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए। मिट्टी में सबसे अच्छी मानी जाती है। ये अम्लीय मिट्टी को पसंद करता है। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा चिकनी है और रेत और कुछ कंकड़ या ईंट के कुछ टुकड़े मिलाकर इसे आप उपजाऊ बना सकते हैं। पौधे के लिए मिट्टी का जो हम अनुपात लेंगे, जो प्रोपोर्शन बनाएंगे, तो उसमें 30% साधारण सूखी मिट्टी, 30% नदी की रेत, 30% सड़ी हुई गोबर की खाद और 10% ईंट या पत्थर के छोटे टुकड़े। एक मुट्ठी नीम, सरसों की खली भी ले सकते हैं। कुछ मात्रा सूखी पत्तियां की ले या पत्ती की खाद या सूखी मूंगफली के छिलके आदि। अब हमने ये प्लांटेशन तो कर लिया गुड़हल का। अब हम देखते हैं कि इसको पानी कैसे दें। गुड़हल के पौधे को संतुलित मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अधिक पानी देने से जड़ों में इसमें फंगस लग सकती है। इससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और कलियां कमजोर होकर गिर जाती है या पौधा मर जाता है। सुबह जल्दी से जल्दी आप 11 बजे तक पौधे को पानी दे दें। हमेशा मिट्टी के सूखने पर ही पानी दें। लगातार गर्मियों में मिट्टी के बहुत ज़्यादा सूखने के बाद इंतज़ार ना करें। शाम को जब मिट्टी पूरी तरह से सूखी दिखे तो फिर से पानी दें, लेकिन पत्तियों पर छिड़काव करने से बचें। अगर आप ये 4 कामों को सही तरह से करते हैं तो हर 2 महीने में करीब 350 ग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद और 10 दिन के अंतराल पर कोई भी लिक्विड खाद देकर आप अपने पौधे को हरा भरा रख सकते हैं। इससे पौधा फूलों से भरा रहेगा। आप पौधे में बसंत के समय कलियों के आने से पहले ही पौधे की छटाई कर दें। बाद में ऐसा करने से बचें, इससे कलियों का आना प्रभावित होता है। फिर भी अगर किसी कारणवश चार काम करने के बाद भी आपका पौधा बहुत ही बेजान हो गया है तो आप ये 3 उपाय कर सकते हैं। पौधे को 10 दिन के बाद उसमें गोबर के उपले, कंडे और एलोवेरा के पत्ते की तरल खाद देते रहें। गाय के उपले, कंडे और पत्तों को बराबर मात्रा में पानी में डालें ताकि
तीनों जो है आसानी से डूब जाए और इसे ढककर छाया में रख दें। रोज़ाना हिलाएं और 7 दिन तक खाद तैयार हो जाएगी। इसे बनाने का जो तरीका है ये मैं आपको बता रही हूँ। ये खाद मिट्टी से जुड़ी हर बीमारी को दूर करेगी। इवन इससे फंगस जो पेड़ों में लग जाता है, जो बग्स आ जाते हैं, वो भी दूर हो जाएंगे और साथ ही पूरा पोषण भी ये देगी। 200 मिलीलीटर लिक्विड को 1 लीटर पानी में मिलाकर हर 10 दिन में शाम को गमले में 200 से 300 मिलीलीटर देते रहें। आप इसे सुबह से शाम या शाम को पौधे पर स्प्रे भी कर। चीज़ आपको क्या करनी है, 2-2 ग्राम माइक्रो न्यूट्रिशन और ह्यूमिक एसिड प्रति लीटर का घोल बनाकर मिट्टी में 5 दिन के बाद अंतराल में, मतलब बीच में 3 से 5 बार दें। पौधा जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। इसके अलावा 2 ग्राम एप्सम सॉल्ट प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर का घोल तैयार कर पौधे पर स्प्रे करें तथा जड़ों पे भी इसको डालें। इससे पौधे में हरियाली बढ़ती है। हर महीने 3 उपाय आपको ये करने। इस तरह अगर आप जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे तो पौधा स्वस्थ रहेगा और बीमारियों से दूर रहेगा। फिर भी अगर पौधे पे कीड़ों का हमला होता है तो उन्हें घरेलू उपाय से आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे लहसुन के पानी का स्प्रे, मिर्च के पानी का स्प्रे, खट्टी छाछ का स्प्रे, हींग पानी का स्प्रे, शैम्पू के पानी का स्प्रे, नीम के पानी का तेल का स्प्रे आदि आप कर सकते हैं।